बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। नई और बहुत शानदार वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और अपने व्यूअर्स को दिल से खुशामदीद कहती हूँ। तो व्यूअर्स, आज की ये मेरी वीडियो आपके मुतालिक बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके बच्चों के मुतालिक है, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें आप लोगों ने फरमाइश की थी कि हमें एक ऐसा नुस्खा बताया जाए जिसमें हमारे दुबले पतले बच्चे अपने वज़न को गेन कर सकें और वो बच्चे जो कुछ खाते पीते नहीं हैं खाना पीना शुरू कर दें। तो व्यूअर्स, डोंट वरी, आज मैं जो वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ वो इसी तरह की एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। और आपको इस रेमेडी को किस तरह बनाना है, आइए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। इसमें फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले लेनी है किशमिश, धुली हुई अलसी और देसी घी, मूंगफली, खजूरें, अखरोट, बादाम, छोटी इलायची। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपकी जानी पहचानी हैं, इसमें कोई भी चीज़ आपके लिए नई नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उस अलसी को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि उसके अंदर जितनी भी डस्ट है वो आसानी निकल सके। और फिर आपने इस अलसी को बिना घी के भून लेना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद जो मूंगफली है उसकी गिरियाँ आपके पास होनी चाहिए 15 या 20 अदद। खजूरें भी इसी क्वांटिटी में हो 15-20। अखरोट भी तकरीबन एक छोटी सी प्याली, जिसे हाफ कप ही समझ लें, हाफ कप निकले हुए गिरियाँ जो है अखरोट की वो हों। बादाम भी 15 से 20 तक हों। छोटी इलायची 6 या 7 अदद हो जाएं। देसी घी आपके पास 1 चम्मच हो। अलसी जो है वो भी 2 चम्मच हो। किशमिश भी हमारे पास 8 या 10 अदद हों। मूंगफली की जो मैंने आपको बता चुकी हूँ जो गिरियाँ हैं वो भी इतनी हों। अब फ्रेंड्स, आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने उस अलसी को आपने उस जो कि भुनी हुई है उसको और इन तमाम चीज़ों को इसके खजूरों और खजूरों के और मेवे के अलावा आपने इन तमाम चीज़ों को अलसी और बादाम, मूंगफली, अखरोट, छोटी इलायची, इन सब को आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। मगर प्लीज़ ग्राइंड करके एक आटे की शक्ल मत दे दीजिएगा, थोड़ा सा इसको मोटा रखिएगा ताकि बच्चे इसको बड़े शौक से खा लें। आटे की शक्ल में दिया हुआ वो एक अजीब सा टेस्ट हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद एक पैन लें, पैन के अंदर 1 चम्मच घी जो है ऐड करें, उसको गर्म करें अच्छे तरीके से। इन तमाम ग्राइंड की हुई चीज़ों को उसके अंदर पैन के अंदर डाल के अच्छी तरह से भून लें। और इस तरह इतना भूनें कि प्लीज़ वो ब्लैक नहीं होने दीजिएगा, बल्कि उसको रेड होना चाहिए। जब आप ग्राइंड कर लें और ये आपका जो ग्राइंड किया हुआ जो आपने उसको गर्म किया है, अमेज़ा आपका ठंडा हो जाए तो उसमें खजूर और मेवे को अलहदा से ग्राइंड करके वो भी डाल दें। जब इन तमाम चीज़ों को आप ऐड कर लेंगे और वो आपके पास एक गोदे की शक्ल में आ जाएगा, तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा नहीं बल्कि इसको बिल्कुल ठंडा हो लेने दीजिए कि जिसमें आपका हाथ बासानी यानी डाल जाए। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश करें। तो इस अमेज़े को थोड़ा थोड़ा लेकर यानी छोटे छोटे से बॉल्स बना लें, लड्डू की शेप दें, छोटे छोटे से बॉल्स बना लें। और ये बॉल आपके पास तकरीबन बन जाएंगे तकरीबन 10 या 15 अदद। और ये बने हुए बॉल्स को आपने अलहदा से रख देना है। और मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, यानी और कितनी एज के बच्चों को कितनी क्वांटिटी में देना है। ये बताने से पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और सेकंड में ये कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और किसी किस्म की कंजूसी से काम ना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाली हूँ कि आपको कितनी एज के बच्चों को कितनी क्वांटिटी देनी है। आपके पास 1 साल का बच्चा है तो इसको आप बिला झिझक 1 बॉल यानी 1 लड्डू दे सकती हैं। और अगर 3 साल का बच्चा है तो वो 1 एंड हाफ यानी कि 1 और हाफ आधा लड्डू भी, 1 और आधा लड्डू यानी 1.5 लड्डू हो जाएगा, वो आप उसको दूध के साथ दे सकती हैं। और वो दूध आपने सौंफ के अंदर बॉयल कर लेना है, यानी दूध को बॉयल करें सौंफ के अंदर। और जब ठंडा हो जाए नीम गर्म दूध के साथ बच्चे को सुबह स्कूल जाने से पहले नाश्ता उसी का करवाएं। और ये मुझे यकीन है कि बच्चे बहुत हैप्पीली इसको लेंगे और उनको ये पसंद भी आएगा और इनका वज़न इससे गेन करेगा और उनकी हाइट में भी आप एक फ़र्क महसूस करेंगी। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मेरी इस जो रेमेडी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर इसको आप करिएगा। क्योंकि मेरे जो पाए जाने वाले बच्चे हैं, यानी मेरे भतीजे भांजे या फ्रेंड्स के जिसके भी आप कह लें, मैंने उनको ये
ज़रूर ट्राई करवाया है और बच्चों की हेल्थ में मैंने एक ज़बरदस्त किस्म का डिफरेंस जो है वो फ़ील किया है। तो प्लीज़ आप भी इसको ज़रूर करिएगा और अपने बच्चों से अगर आपको प्यार है, उनकी परवाह है, तो आप उनका वज़न गेन करने की भी आपको परवाह है, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर मेरी इस रेमेडी को ट्राई करेंगे। और रेमेडी के पसंद आने पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देंगे और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एख्तिताम हुआ जाता है मेरी इस रेमेडी का। तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपसे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फाइनली लेसन, और वो ये है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो देर से नाराज़ होता है और जल्दी मान जाता है। एक छोटी सी बात में आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अमल करने का इरादा करें और अपनी यानी जितनी भी आपकी परेशानियां हैं इनसे छुटकारा हासिल करें, और अपने इस अच्छी बात को, नेक लेसन को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। और अल्लाह ताला आपको इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और नेक दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।